हर सुबह उठते ही दिमाग में एक नई लड़ाई शुरू होती है। आज क्या करना है? अगर गलती हो गई तो? लोग क्या कहेंगे? क्या कल का फैसला ठीक था? अगर मैंने उस वक्त वो कहा होता तो? आगे क्या होगा? ये सिर्फ सवाल नहीं होते, ये वो जहरीले बीज होते हैं जो धीरे धीरे एक शांत मन को एक अशांत युद्ध भूमि में बदल देते हैं, जिसमें हाँ और ना की लड़ाई चल रही होती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी को जीने से पहले उसे सोच सोच के थक जाता है। सोचना एक शक्ति है, लेकिन जब सोच कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो वो शक्ति नहीं, एक सजा बन जाती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, हर स्थिति में नेगेटिव रिजल्ट का अनुमान लगाना, जो हुआ नहीं उसका भी डर महसूस करना। ये वो सोच है जो सिर्फ सोची गई है पर कुछ किया नहीं गया, और इसी सोच ने कई लोगों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही दफना दिया। ओवर थिंकिंग की पहचान क्या है? यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो ओवर थिंकिंग करने वालों में आम होती हैं। एक, छोटी छोटी बातों को बार बार सोचना। किसी के शब्द, किसी की नजर, किसी का जवाब, दिमाग बार बार रिवाइंड करता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? सिर्फ यही दिमाग में चलता रहता है। दो, फ्यूचर को लेकर हमेशा डर लगा रहता है। अगर मैंने ये किया और सब बिगड़ गया तो? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मेरी लाइफ खराब हो जाएगी? कुछ ऐसा उसके दिमाग में चलता रहता है। तीन, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। क्या मैं सही हूं? क्या लोग मेरी बात को समझेंगे? क्या मैं अच्छा हूं? खुद को लेकर भरोसे की हमेशा कमी बनी रहती है और डिसीजंस नहीं ले पाते। एक साधारण बात पर भी घंटों सोचना पड़ता है। काम करने से पहले ही इतने सोच विचार कि समय निकल जाता है। पांच, लोग क्या कहेंगे इस बात की ज्यादा टेंशन रहती है। अपने काम से ज्यादा दूसरों की राय की चिंता रहती है। अपनी खुशी, अपनी पसंद सब पीछे रह जाती है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला बना देता है और उसकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाती है। एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी, डिसीजन पैरालिसिस, कोई भी फैसला लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि जिंदगी के कई बड़े मौके हाथ से छूट जाते हैं। सेल्फ वर्थ गिरती है। अपने आप को कम समझना, दूसरों से तुलना करना, खुद से नफरत और क्रिएटिविटी भी मर जाती है। सोचते सोचते कुछ नया करने की हिम्मत खत्म हो जाती है। जिंदगी बीत जाती है पर जी नहीं जाती। सोचते रहे और देखते रहे, और वो सब लोग जिन्होंने कम सोचा और ज्यादा चले, वो आगे निकल गए। ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकलें? अब बात करते हैं वो उपाय जिनसे तुम इस दलदल से बाहर आ सकते हो और अपने मन को फिर से शांत, स्थिर और शक्तिशाली बना सकते हो। एक, लिखने की आदत डालो। हर दिन जो भी दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर लिख दो। सोच को बाहर निकालना जरूरी है, वरना वो अंदर ही अंदर तुम्हें जलाती रहेगी। दो, एक्शन लो। एक्शन सोच से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता। एक्स्ट्रा सोच का इलाज है काम करना। सोचना तब तक जरूरी है जब तक रास्ता तय ना हो जाए। जब रास्ता दिख जाए तो चल पड़ो, वरना सोचते सोचते वो रास्ता धुंधला हो जाएगा। तीन, योग और मेडिटेशन मन को फिर से संजीवनी देने वाला अमृत है। ओवरथिंकिंग एक मानसिक बीमारी नहीं, ये एक मानसिक आदत है, और इस आदत को बदलने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है योग। योग से शरीर और मन एक लय में आते हैं। सांसों को कंट्रोल करना सीखो। शरीर की हलचल कम होगी तो मन भी शांत होगा। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, दिन में सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद, पीठ सीधी, गहरी सांस और अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन भागेगा लेकिन तुम उसे फिर बांध लोगे। यही अभ्यास धीरे धीरे ओवरथिंकिंग को कम करेगा। योग और ध्यान वो हथियार हैं जो बिना लड़े ही ओवरथिंकिंग से लड़ाई जीतने में मदद करते हैं। चौथा, जो सबसे बुरा क्या हो सकता है उस पर विचार करो। जिसका डर है उसे कागज पर उतारो और फिर खुद से पूछो कि अगर ये हो भी गया तो क्या मैं इससे निपट नहीं सकता? 95% केसेस में तुम्हारा जवाब होगा हां, मैं संभाल सकता हूं। हर दिन एक छोटा फैसला लो। ओवरथिंकर्स को फैसले लेने में डर लगता है, इसलिए शुरुआत करो छोटे डिसीजन से, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सी किताब पढ़नी है। प्रैक्टिस करो डिसीजन मेकिंग की। ये छोटे छोटे फैसले बड़े बदलाव लाएंगे।
एक समय ऐसा आता है जब हमें समझ आ जाता है कि सोचना जरूरी है, लेकिन सीमाओं में। जो सोचता रहा वो कभी जी नहीं पाया, जो करता रहा वो कभी पछताया नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी को देखने वाला नहीं, जीने वाला बनना है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे तैयार करो, लेकिन आज यही वक्त है जिसे पूरी ताकत से जीना है। अब सोच नहीं, चलने का समय है। अगर तुमने आज भी नहीं ठाना तो कल भी यही कहानी दोहराई जाएगी। नया दिन आएगा, नया सूरज निकलेगा, लेकिन तुम बस सोचते ही रहोगे। जिंदगी इंतजार नहीं करती, ये उन्हें मिलती है जो कदम बढ़ाते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ बदला है तो अब एक छोटा कदम उठाओ। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हम यहां हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने भीतर की लड़ाई जीतना चाहता है। ज्यादा सोचना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो। योगा और ध्यान अपनाओ और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो।